नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ वागीशा और चर्चा इस पर कि मुकुल की वापसी हो गई है टीएमसी में। जी हाँ, देश की सियासत में इन दिनों पार्टी नेताओं के इधर उधर होने का सिलसिला जारी है। पार्टी से असंतुष्ट नेता दल बदल में लगे हुए हैं। इसी बीच बंगाल की सियासत में दल बदल का दौर जारी है। जी हाँ, टीएमसी में शामिल हुए मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु रॉय भी उनके साथ टीएमसी में आ गए हैं। ऐसे में अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिर मुकुल रॉय तो आए हैं, लेकिन मुकुल रॉय कितने नेताओं की वापसी करा सकते हैं। जी हाँ, मुकुल रॉय ने आज टीएमसी का दामन थामा है। वहीं इसी बीच उन्होंने ये बयान दिया है कि बीजेपी में उनका शोषण हो रहा था। जी हाँ, 4 साल मुकुल रॉय ने टीएमसी में बताए, लेकिन अब टीएमसी में मुकुल रॉय की वापसी हो गई है। उनके बेटे शुभ्रांशु रॉय भी टीएमसी में शामिल हो गए हैं। वहीं इसी बीच ममता बनर्जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बयान दिया है कि गद्दार नेताओं की वापसी टीएमसी में कभी नहीं होगी। मुकुल रॉय ने कभी भी टीएमसी को धोखा नहीं दिया। ऐसे में जो नेता चुनाव से पहले टीएमसी छोड़कर गए हैं, उन गद्दारों की एंट्री नहीं होगी। यानी कि सीधे सीधे ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी पर हमला बोला। आपको बता दें, पंचायत चुनाव में जीत दिलवाने में रहा था बड़ा रोल मुकुल रॉय का। वही ममता बनर्जी के सबसे खास माने जाते थे मुकुल रॉय, और आज मुकुल रॉय टीएमसी में शामिल हो गए हैं। मुकुल रॉय को बीजेपी ने उचित सम्मान नहीं दिया, इस वजह से मुकुल रॉय बीजेपी टीएमसी में शामिल हो गए हैं। मुकुल रॉय के अलावा बीजेपी के कई नेताओं के शामिल होने की टीएमसी में संभावना है। जो दोबारा टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें ममता बनर्जी का स्वागत है, लेकिन जिन गद्दारों ने चुनाव के पहले टीएमसी छोड़ी है, उन गद्दारों की एंट्री नहीं होगी, ये कहा है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। जी हाँ, उन्होंने बतौर रेल मंत्री देश की सेवा की है मुकुल रॉय ने। बाद में वो टीएमसी से बागी हो गए। आपको बता दें, मुकुल रॉय को पार्टी से निष्कासित कर दिया था टीएमसी से। उसके बाद मुकुल रॉय बीजेपी में शामिल हुए, और पार्टी से निष्कासित इसलिए किया गया था क्योंकि ये कहा जा रहा था कि मुकुल रॉय ने अरुण जेटली और कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की है। उसके बाद मुकुल रॉय को पार्टी से बाहर निकाला गया। मुकुल रॉय ने 4 साल बीजेपी पार्टी में बिताए, लेकिन मुकुल रॉय आज आखिरकार टीएमसी में शामिल हो गए। लेकिन शामिल होने के बाद ही मुकुल रॉय ने बयान दिया कि बीजेपी में उनका शोषण हो रहा था। आपको बता दें, मुकुल रॉय आज टीएमसी में शामिल तो हुए, लेकिन उनके बेटे शुभ्रांशु रॉय भी टीएमसी में शामिल हुए। इसी बीच ममता बनर्जी ने मुकुल रॉय की तारीफ की और कहा कि मुकुल ने कभी भी टीएमसी से गद्दारी नहीं की। मुकुल एक अच्छा बच्चा है और टीएमसी का हमेशा उसने साथ दिया है। चुनाव के वक्त भी मुकुल रॉय ने टीएमसी का साथ दिया है। आपको बता दें, आज ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये भी कहा है कि जो नेता टीएमसी छोड़ बीजेपी में गए हैं, अगर वो टीएमसी में आना चाहते हैं तो सभी का स्वागत है, लेकिन उन गद्दारों के लिए टीएमसी में कोई जगह नहीं जो चुनाव के पहले टीएमसी छोड़कर गए। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए और इस पूरी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ टीएमसी से पक्ष रखने के लिए फरीद खान जी जुड़ चुके हैं, और वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ पश्चिम बंगाल से जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल मैं फरीद जी से लूंगी। फरीद जी, आज जो एक बड़ा दिन रहा बंगाल के लिए, क्योंकि मुकुल रॉय जो काफी वरिष्ठ नेता टीएमसी की भी रहे हैं, बीजेपी की भी रहे, लेकिन आज मुकुल रॉय टीएमसी में शामिल हुए हैं। अब क्या लगता है, मुकुल रॉय तो टीएमसी में आ गए, लेकिन कितने नेताओं की मुकुल रॉय एंट्री करवा सकते हैं फिर से टीएमसी में? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि मुकुल राय जी आज हमें ज्वाइन किए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे बड़ी बात है, स्वागत की तो बात ही नहीं है कि जो सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मुकुल राय जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत ही अच्छे नेता हैं, बहुत ही अच्छे संगठक हैं। और हमारी पार्टी जो तृणमूल बनी थी, उसमें जब पार्टी बनी थी, जब रजिस्ट्रेशन हुआ था, तब से हमारी ममता बनर्जी के साथी थी। बीच में कुछ इस तरह का हुआ तो जी नाराज हो गए थे तो चले गए थे। जिस तरह से दीदी ने उनका वेलकम किया, और दीदी ने साथ साथ ये भी कहा है कि जो गद्दार लोग हैं उनको हम कभी पार्टी में वापस नहीं लेंगे। तो मैं आपको ये भी बताता चलूं तो मुकुल राय गद्दार नहीं है, क्योंकि 2017 में मुकुल राय जी पार्टी छोड़ के गए थे। ये पार्टी हमारी पूरी सरकार में थी, और गद्दार उन लोगों को बोला है जो एन वक्त पर, इलेक्शन आने के वक्त पार्टी का अपना उन्हें लगा के बीजेपी पावर में आने वाली है, या कुछ लोगों ने उन्हें सजवाग दिखाए
उन लोगों के लिए चार्टर्ड प्लेन भेजे गए तो यहाँ से चले गए। उन लोगों को बोला गया है कि उन लोगों को कभी भी पार्टी में वापस नहीं लेंगे। तो यह है कि मुकुल राय जी का बहुत बहुत स्वागत है और मुकुल राय जी के आने से हमारी पार्टी उनका संगठन और मजबूत होगा। मुकुल राय एक बहुत अच्छे संगठक भी है और बंगाल में उनको लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। चलिए, निर्मलेंदु साहा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज़ पर। जिस तरह से मुकुल रॉय आज टीएमसी में फिर से शामिल हुए, क्या लगता है उनके साथ साथ कई और नेता भी शामिल हो सकते हैं? उनके साथ अभी काफी नेता आएंगे और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ममता जी ने एक बात कही है कि मुकुल जी ने कभी भी संगठन के खिलाफ या नेतृत्व के खिलाफ कभी कोई एक बात नहीं की, मतलब कुछ भी नहीं कहा। हाँ, वो नाराज थे, चले गए। तो नाराज लोग अगर कोई हैं जो ईमानदार हैं, जो जिन्होंने हमारे साथ अच्छी तरह काम किया, हाँ, कंधे से कंधा मिलाकर, वो आ सकते हैं, लेकिन भ्रष्ट लोग नहीं आएंगे। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि उन्होंने कहा एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, मैं भाजपा में नहीं रह पा रहा था। मुकुल राय जी ने कहा मैं भाजपा में नहीं रह पा रहा था, मतलब उनका दम घुट रहा था। उन्होंने और कुछ नहीं कहा। कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जिसके कारण मुकुल राय ने तुरंत ये डिसीजन लिया, क्योंकि ये सच है कि मान लीजिए आप 30 साल से कोई राज चला रहे हैं, आपकी बातें हजारों लोग सुन रहे हैं और अचानक आप 30 साल बाद कहीं नई जगह पर जाएंगे। मान लीजिए आप नौकरी करने गए नई जगह और वहां पर नई जगह पर जाकर कोई आपकी बात नहीं सुनता, तो आपको सुनना पड़ता है, चाहे आप 30 साल बाद गए हो, चाहे आपका 40 साल का तजुर्बा हो। आपने लाल कृष्ण आडवाणी को भी देख लिया था। तो और लोग आएंगे, जिन लोग का दम घुट रहा है, जो ईमानदार लोग हैं, वो लोग लौट कर आएंगे। जी, चलिए फरीद जी, बिल्कुल मैं आपको सुन पा रही हूँ सर। फरीद जी से एक कमेंट लूंगी, उसके बाद फिर आपके पास आऊंगी। फरीद जी, क्या लगता है, मुकुल रॉय तो आया लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि 30 और विधायक टीएमसी में आ सकते हैं? जी बिल्कुल, मुकुल राय जी के पास एक ऐसा करिश्मा है कि जब वो गए थे तो बहुत से लोगों को लेकर गए थे और उनको देखकर बहुत से लोग वहां पहुंचे थे। तो निश्चित तौर पर मुकुल राय जी जब आए हैं तो बहुत से लोग वहां पर आएंगे, क्योंकि बीजेपी में सही मायने में कोई भी ईमानदार आदमी, कोई भी इंटेलिजेंट आदमी रह नहीं सकता है। क्योंकि जिस तरह से मुकुल राय जी ने बोला था, उन्हें वहां अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मुकुल राय जी ने जिस तरह की राजनीति देश में की है, बंगाल में की है, तो यहाँ पर हम लोग सबको लेकर प्यार मोहब्बत से साथ चलने की राजनीति करते थे, किसी को बांटने की राजनीति नहीं करते थे। उन्होंने देखा होगा कि बीजेपी में जाने के बाद तो उन्हें बांटना पड़ता था कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन शेड्यूल कास्ट है, कौन शेड्यूल ट्राइब है, कौन क्रिश्चियन है। मुझे लगता है उन्हें इसमें उनका दम घुटता होगा और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका तो वहाँ दम घुट रहा होगा। वो स्वाभाविक तौर पर वो हमारे यहाँ आएंगे, और लेकिन कौन आएगा कौन जाएगा इसका जो भी फैसला है वो हमारी नेत्री ममता बनर्जी स्वयं करेंगी और उनका जो फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। जी सर, आपके पास आऊंगी। निर्मलेंदु जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर ये दल बदल की जो राजनीति है वो कब तक चलेगी? हमने देखा चुनाव के पहले कई नेता टीएमसी के बीजेपी में शामिल हुए, फिर ममता बनर्जी की जीत के बाद तमाम नेता फिर से टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में दल बदल की राजनीति पश्चिम बंगाल में हमें कब तक देखने को मिलेगी? एक्चुअली दल बदल की राजनीति नहीं, आत्मसम्मान की राजनीति है। मुकुल राय के लिए स्वाभिमान एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जो कि एक बड़े चेहरे के साथ होना चाहिए। उन्होंने टीएमसी दोबारा ज्वाइन इसीलिए किया क्योंकि वहां पर वो घुटन महसूस कर रहे थे, हताशा महसूस कर रहे थे। और आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज होती है। आप इस चीज को तब समझेंगे जब आप लोग, कोई भी व्यक्ति कहीं 30 साल बाद जाएगा तो उसको वो सम्मान अगर नहीं मिलेगा जो 30 साल से कमाया, वो दोस्त नहीं मिलेंगे, वो भाई नहीं मिलेंगे, वो राजदान नहीं मिलेंगे, वो नमस्ते करने वाले लोग नहीं मिलेंगे, तो लोगों को घुटन महसूस होगा और यही घुटन महसूस उनको वहाँ हुई होगी। जी फरीद जी, बात करें तो मुकुल रॉय तो आज शामिल हुए हैं, लेकिन आज उन्होंने बयान दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनका शोषण हुआ है बीजेपी में। देखिए, ऐसा है कि धीरे धीरे बातें सामने आएगी, लेकिन मैं एक बात फिर कहूंगा, आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता और आत्मसम्मान के कारण ही उन्होंने दोबारा, मतलब आप कह सकते हैं कि
लौट के मुकुल राय घर को आए। लेकिन घर को तो आए हैं, लेकिन मुकुल को तो खुद बाहर निकाला गया था पार्टी से, तो फिर ये सवाल है कि वापस मुकुल घर लौटकर क्यों आए? कई बार ऐसा होता है कि इंसान के साथ किसी के साथ बनती नहीं है तो उस समय निकाल दिया जाता है। बाद में दोनों समझते हैं, दोनों समझदार हैं, एहसास करते हैं, दोनों अपनी अपनी बातों को, भूलों को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गलती तो गुस्से में आकर इंसान गलती तो करता है। तो गलती करता है तो गलती का जब एहसास होता है तो फिर वो क्या होता है, फिर मिलन हो जाता है। तो यहाँ पर भी यही हुआ होगा। जी चलिए, फरीद जी से कमेंट लूंगी। फरीद जी, आज ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गद्दारों की एंट्री नहीं है। गद्दारों से किस पर निशाना था? शुभेंदु अधिकारी पर, क्योंकि पीसी में हमने ये भी देखा कि जैसे ही शुभेंदु की बात आई, ममता बनर्जी ने पीसी खत्म करने की बात कह दी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, गद्दार वो होते हैं जिन्हें कहा जाता है जिन्होंने आपके राज को जाके खोलकर आपको दुनिया के सामने नग्न किया। तो मुकुल राय ने ऐसा किया नहीं था ना, मुकुल राय ने ऐसा किया नहीं था। तो इसीलिए वो गद्दार, मतलब गद्दार की श्रेणी अलग होती है जो गद्दारी करते हैं। पार्टी से गद्दारी करना मतलब गद्दारी करते हैं। तो उन्होंने गद्दारी जिन लोगों ने की उनको मुझे नहीं लगता कि ममता आश्रय देंगे। हाँ, लेकिन इनके साथ, मतलब मुकुल जी के साथ जितने लोग गए होंगे उनमें से हो सकता है कि कुछ लोग लौटे, मतलब लौटेंगे तो जरूर, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग लौटे। जी चलिए सर, एक कमेंट हम फरीद जी से ले लेते हैं। हमारे साथ फरीद खान जी जुड़े हुए हैं टीएमसी से। फरीद जी, क्या लगता है, ममता बनर्जी ने आज सीधे सीधे बोला कि गद्दारों की एंट्री नहीं है, जो लोग चुनाव के पहले टीएमसी छोड़कर गए हैं, यानी कि ये निशाना शायद उन्होंने शुभेंदु पर ही साधा है, क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभेंदु की बात हुई तो ममता बनर्जी भड़क उठी और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करने की बात कह दी। तो यानी कि शुभेंदु अधिकारी अगर आना चाहे तो अब टीएमसी में उनकी वापसी नहीं होगी? कभी नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि टीएमसी में दोबारा शुभेंदु की एंट्री होगी, क्योंकि होता क्या है, एंट्री उसकी होती है जो मतलब चला गया है। मान लीजिए मैं किसी पर काम, कहीं पर नौकरी कर रहा हूँ और मैं सिस्टम से वो नहीं हूँ, खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं बाहर जाके सिस्टम को जो पुरोधा है, सबसे बड़े व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ बोलूँ तो वो गद्दारी है। आप चले गए, ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगा, अपना काम कर रहे, ठीक। यही उनके शुभेंदु के वहाँ हुआ है कि शुभेंदु ने वहाँ जाकर अनर्गल बातें की। तो अनर्गल बातें करने वाले को मुझे नहीं लगता कि ममता माफ करेंगी। जी चलिए सर, फरीद जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे कमेंट ले लेते हैं। फरीद जी, अभी हम यही बात कर रहे थे, शायद मिलिंदु जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी, कि आज जिस तरह से ममता बनर्जी ने कहा कि गद्दारों की एंट्री नहीं, मतलब सीधे हमला उन्होंने शुभेंदु पर बोला है। ऐसे में मुकुल रॉय के बाद ये कहा जा रहा है कि कई नेताओं की और एंट्री हो सकती है, तो गद्दार यानी कि शुभेंदु अधिकारी? शुभेंदु अधिकारी जैसे और भी कई नेता हैं। मैं यही कहना चाह रहा था आपसे कि जिस तरह से जब इन लोगों ने हमारी पार्टी से ऐन वक्त पर गद्दारी की और यहाँ दिल्ली से उनके लिए चार्टर्ड फ्लाइट आया, उन्हें दिल्ली ले जाने का काम किया और उन्होंने जाके दिल्ली में जाके ज्वाइन किया। इस तरह के जो भी नेता हैं जो ऐन वक्त पर, जो हमारी ममता बनर्जी, हमारी दीदी, हमारी तृणमूल कांग्रेस नेता बनाने की मशीन है, इन लोगों की क्या औकात थी, इन लोगों का क्या कुछ भी था जो दीदी ने इन लोगों को एक रात में कहां से कहां पहुंचा दिया। और ऐन वक्त पर जब पार्टी का बुरा वक्त आया तो ये लोगों को दिल्ली वालों ने संस्कार दिखाए और ये हमारी पार्टी को अलविदा कह के चले गए। अलविदा कह के चले भी जाते तो कोई बात नहीं थी, मगर उस मंच पर जाके इन्होंने हमारी दीदी के बारे में, हमारी पार्टी के बारे में, हमारे नेता अभिषेक बनर्जी के बारे में जिस तरह की गंदी गंदी बातें की हैं, हम उन गद्दारों को कभी माफ नहीं करेंगे और उन गद्दारों को कभी भी पार्टी में नहीं लेंगे। अगर हम दीदी कल अगर कह दें कि हम सारे के सारे लोगों को पार्टी में लेना चाहते हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि भाजपा बंगाल में एक साइन बोर्ड बन के रह जाएगा। ये तो दीदी का एहसान है कि कुछ लोगों को वहां पर छोड़ दे रहे हैं, हम उनको लेंगे नहीं। जी, अब मुकुल रॉय कह रहे हैं कि बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। जब मुकुल रॉय खुद बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद अब टीएमसी में आए, तो आखिर 4 ही साल क्यों रुके मुकुल रॉय? और मुकुल रॉय की आज जो टीएमसी में वापसी हुई तो फिर उन्हें बाहर क्यों निकाला गया फरीद जी? क्योंकि हर पार्टी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। मुकुल राय जी की किसी चीज से नाराजगी रही होगी, वो पार्टी छोड़कर चले गए थे, और जब उन्होंने पार्टी का हर एक चीज का सिस्टम होता है, जब कोई चला जाता है तो 6 साल के लिए उसको निष्कासित कर दिया जाता है। लेकिन न मुकुल राय तृणमूल पार्टी को छोड़कर रह सकेंगे और
ना ममता बनर्जी को छोड़ के रह सकेंगे। दोनों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, तो दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ आवाज आई और हमारी दीदी ने फैसला किया और उनको हमारी पार्टी में फिर से शामिल कर लिया। जी, लेकिन आज दीदी ने ये भी कहा कि चुनाव के समय मुकुल रॉय ने उनकी काफी मदद की, यानी कि गद्दारी नहीं की। चुनाव के समय भी मुकुल रॉय ने साथ दिया है दीदी का, चुनाव के समय। दीदी ने ये नहीं कहा कि चुनाव के समय में साथ दिया है, दीदी ने ये कहा है कि चुनाव के समय में भी मुकुल रॉय ने हमारी पार्टी के खिलाफ कोई भी अपशब्द इस्तेमाल नहीं किए। इस चीज से खुश होकर उन्होंने उनको खुद से आकर उनका फरीद जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? तो शायद फरीद जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, संपर्क टूट चुका है। निर्मलेंदु जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। निर्मलेंदु जो, क्या लगता है, मुकुल रॉय की एंट्री तो हो गई है, लेकिन अब कितने विधायक, कितने नेता टीएमसी में शामिल होंगे? क्योंकि हम ये देख रहे थे कि चुनाव के पहले बीजेपी का जो वर्चस्व था वहां बढ़ रहा था, फिर 75 से 78 सीट बीजेपी ने जीती, लेकिन अब धीरे धीरे जो स्थिति हम देख रहे हैं, ममता बनर्जी के जीतने के बाद अब बीजेपी के जो जितने भी नेता है वो फिर से टीएमसी में शामिल हो रहे हैं, जो टीएमसी छोड़कर गए थे। देखिए, ये कहना मुश्किल है कि कितने लोग लौट कर आए, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ज्यादातर लोग लौट कर आएंगे, क्योंकि जो भी मुकुल राय के आसपास के लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, मुकुल राय जिनको पसंद करते हैं, मुकुल राय जिनको चाहते हैं, जैसे मुकुल राय जो लोग चाहते हैं वो लोग मुकुल राय के साथ चले गए, तो वही लोग, उनमें से ईमानदार ज्यादा लोग लौट कर आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और बंगाल की राजनीति में जो सबसे बड़ा वो है इमोशन दिखता है, वहाँ आइकन दिखता है, हाँ, नाम दिखता है, बाकी कुछ बंगाल की राजनीति में नहीं दिखता। लोग वहाँ पर अगर वोट देते हैं तो ममता को आइकन मानकर वोट देते हैं, बाकी कुछ भी मानकर वोट नहीं देते। इसलिए इस बात को आप अच्छी तरह समझने की कोशिश करिए कि ममता एक आइकन है। आप लोग शायद वरुण सेनगुप्ता के बारे में नहीं जानते, जो वर्तमान अखबार का जिन्होंने वो कहते, उन्होंने वर्तमान अखबार को ये एक विज्ञापन देकर शुरू किया था कि भाई आप लोग 10-10 रुपए दो, हम एक अखबार शुरू करने जा रहे हैं। वो आइकन थे, वो बहुत बड़े लेखक थे, रिपोर्टर थे जी, एबीपी न्यूज में थे। तो वहाँ आइकन है, बंगाल में आइकन दिखता है, ऐसा आइकन हर जगह नहीं मिलता। जी, चलिए, फरीद खान जी हमारे साथ टीएमसी से जुड़े हुए हैं लगातार। फरीद जी, ममता बनर्जी ने आज ये भी आरोप लगाया बीजेपी पर कि डरा धमकाकर मुकुल रॉय को ले गई बीजेपी। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखा कि 2012 के बाद से ही इन लोगों ने, 2013 के बाद से ही इन लोगों ने जिस तरह से सीबीआई का डर दिखाकर 2013 में कांग्रेस के टाइम में सीबीआई के कुछ केस हुए थे, लेकिन 2014 से जब मोदी जी आए उस बात के बाद से इन्होंने हमारे जितने भी नेताओं को, जो केंद्रीय मंत्री थे या कुछ किसी न किसी बहाने से सीबीआई का डर दिखा के कुछ ना कुछ काम करते रहे और हमेशा मुकुल राय और तमाम नेताओं को मंच पर आके गालियां देते रहे, कोसते रहे और कि इन लोगों को जेल में भेजेंगे। निश्चित तौर पर इस तरह का कुछ रहा होगा, वो अंदर की क्या बात है मुकुल राय जी की या क्या है वो तो मैं नहीं जानता, मगर इस तरह का रहा है। और जैसा कि आपने अभी देखा कि ये जो लोग जिस तरह की बदलने की राजनीति करते हैं, जब 2 मई को हमारा रिजल्ट आ गया, ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री का जनता ने आदेश दे दिया और हमारे 3 मंत्रियों को, सुब्रता मुखर्जी, फिरहाद हकीम और मदन मित्रा जी को सीबीआई उठाकर लेकर चली गई और जिनको कई दिन जेल में रहना पड़ा, बाद में हाईकोर्ट को इंटरवीन करके उनको जमानत मिली है। तो ये लोग सिर्फ बदले की राजनीति, डराने की राजनीति करते हैं, इनकी अपनी नीति तो कुछ है ही नहीं। कभी हिंदू और मुसलमान को बांटने की कोशिश करते हैं, जो देश की जनता को पसंद नहीं आ रहा है, और खास तौर से बंगाल की जनता को तो ये बात पसंद आती ही नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि मुकुल राय जी कभी वहां पर रहकर दम घुट रहा होगा कि ये मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आके फंस गया। यहाँ पर तो हिंदू और मुसलमान की राजनीति करनी पड़ती है, यहाँ तो सिख और ईसाई की राजनीति करनी पड़ती है। मुकुल राय जी बहुत सरल स्वभाव के आदमी हैं, वो इस सब चीज को पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने तमाम जिंदगी जनरल राजनीति की है, सबको मिला के चलने वाली राजनीति की है। वो मंदिर में जाके माथा टेकते थे, वो मस्जिद में जाके माथा टेकते थे। वो 31st नाइट को 25 दिसंबर को गुरुद्वारे में जाके माथा टेकते थे। तो इस तरह के नेता थे। वहां पर उनको एक बंदिश मिल गई कि तुमको इस लाइन पर ही चलना है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको वहां दम घुट रहा होगा। इसीलिए, और खासतौर से हमारी ममता बनर्जी का जो करिश्मा है, ममता बनर्जी एक आइकन के रूप में हिंदुस्तान में साबित हुई है।
ममता बनर्जी को कोई भी ज्यादा देर तक छोड़कर दूर नहीं रह सकता। तो वो ममता बनर्जी का करिश्मा भी उनको खींच के ले आया है। जी फरीद जी, क्या लगता है मुकुल रॉय को पहले वाली वो इज्जत मिल पाएगी जो पहले थी उनके लिए, क्योंकि बीजेपी में 4 साल रहे हैं वो। ऐसे में ममता बनर्जी का उन पर कितना विश्वास है, कोई अच्छा पद उन्हें दिया जा सकता है तृणमूल कांग्रेस में? देखिए, आज तो वो आए हैं, ज्वाइन किए हैं। अब ये ममता बनर्जी जो ठीक समझेंगी, हमारी नेत्री जो ठीक समझेंगी, उनकी दूरंदेशी बहुत स्ट्रांग है, वो जो ठीक समझेंगी वो उस हिसाब से काम देंगी। ये तो आज तो अभी आए हैं ना जी, तो आने के बाद ही इसका फैसला होगा। बिल्कुल। और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ और विधायक उनके पीछे आ सकते हैं, तो कोई बड़ा नाम फरीद जी जो बीजेपी में शामिल, टीएमसी में शामिल हो सकता है, क्योंकि मुकुल रॉय एक बड़ा चेहरा है, टीएमसी का भी रहा है और बीजेपी का भी रहा है, लेकिन अब टीएमसी में उनकी वापसी हो गई है। ऐसे में सूत्र बता रहे हैं कि मुकुल रॉय तो आए हैं, लेकिन कई और विधायकों को भी लेकर आएंगे मुकुल रॉय टीएमसी में। देखिए, आएंगे तो जरूर, लेकिन इसका आखिरी फैसला हमारी जो नेत्री है ममता बनर्जी वही करेगी। आने को तो आज ही बहुत से लोग थे, लेकिन ये तो ममता बनर्जी के एहसान मानिए भाजपाइयों पे, ये बीजेपी वालों पर, कि वो आज लेना नहीं चाहती। वरना मैं आपको यकीन से बोलना चाहता हूँ कि जिसका घमंड कर रहे हैं कि हम 77 MLA लेकर आए हैं, ये बाद में 2 या 3 नहीं समझ कर रह जाएंगे। तो ये ममता बनर्जी के एहसान मानिए कि वो सारे के सारे लोगों को लेना भी नहीं चाहती हैं, और गद्दारों को तो कतई वो लेंगी नहीं। जी, चलिए फरीद जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, और निर्मलेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम ये देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे थे, मुकुल रॉय की घर वापसी हो गई है। उनके साथ में उनके बेटे शुभ्रांशु रॉय भी आए हैं, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि मुकुल रॉय तो टीएमसी में आए हैं, लेकिन कुछ और विधायकों को, कुछ और नेताओं को भी मुकुल रॉय लेकर आ सकते हैं। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुकुल रॉय ने कहा कि बीजेपी में उनका शोषण हो रहा था, बीजेपी पश्चिम बंगाल में कतई नहीं बचेगी। और ममता बनर्जी ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि गद्दारों की एंट्री तृणमूल कांग्रेस में नहीं होगी, यानी कि गद्दार उन्होंने सीधे सीधे निशाना शुभेंदु अधिकारी पर साधा। शुभेंदु अधिकारी का नाम न लिए बगैर उन्होंने कहा कि गद्दारों की वापसी तृणमूल में नहीं हो सकती, जिन्होंने चुनाव के पहले पार्टी को छोड़ा और पार्टी के बारे में और ममता बनर्जी के बारे में अपशब्द कहे, उन गद्दारों की एंट्री नहीं होगी। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि मुकुल रॉय एक बड़ा चेहरा तृणमूल कांग्रेस का अगर टीएमसी में शामिल हुआ है तो उनके साथ कितने नेता आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो हम लगातार, आज हमने आपको बताया कि मुकुल रॉय, शुभ्रांशु रॉय एक बड़ा चेहरा जो टीएमसी में शामिल हुए, ममता बनर्जी ने आज उनका स्वागत किया और 4 साल वे बीजेपी में रहे और आखिरकार फिर से मुकुल घर वापस आ गए, यानी कि फिर से टीएमसी के हो गए मुकुल रॉय। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।